पुतली बाई चंबल के बीहड़ों में उतरी पहली महिला डकैत। लेकिन एक महिला डकैत के चंबल की मल्लिका बनने तक का सफर भी अजीब सफर है, जो किसी फसाने से कम नहीं। किस्सा ऐसा कि हर पल सांस रुक जाए और लगे कि शायद पुतली की कहानी यहीं रुक जाए, लेकिन कहानी है कि चलती जाती है। उसने 32 साल की छोटी सी जिंदगी में बीहड़ और महफिल की बेहद खतरनाक जुगलबंदी देखी। श्रृंगार छोड़कर खूंखार डाकुओं के बीच जिंदगी बनाई। उसकी छोटी सी जिंदगी में नाच गाना है, मोहब्बत में टूट जाने और बिखर जाने के अफसाने हैं। तबले की ताल है तो गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार है। दो पैरों में घुंघरू से निकलती मीठी आवाज है तो भीषण खून खराबा भी है। चंबल की ये कहानी है महिला डकैत पुतली बाई की, जिसे एक डाकू की मोहब्बत बीहड़ में खींच ले गई, जिस मोहब्बत ने हुस्न की एक मल्लिका को आम जिंदगी जीने लायक भी नहीं छोड़ा। ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, जिसमें एक पुतली को सिस्टम और बीहड़ के बीच में फंस जाना था, मोहब्बत और नफरत के बीच पिस जाना था, बुलेट, बारूद और बेबसी के बीच बिखर जाना था। महफिल में अपने कदमों की ताल से हर किसी को हैरान करने वाली एक कलाकार पुतली बाई, अपनी घुंघरुओं की खनक से बीहड़ में झंकार करती एक फनकार पुतली बाई, और फिर चंबल की पहली महिला डकैत पुतली बाई। 32 साल की उम्र तक कभी नाचने वाली और कभी नचाने वाली पुतली बाई की जिंदगी का सफर बीहड़ के बीच से ही शुरू हुआ था। मुरैना का एक छोटा सा गांव बरबई, इस गांव में इसी घर में कहते हैं कि पुतली बाई और उसका भाई अल्लादीन आला गाया और बजाया करते थे। पुतली बाई की आवाज और अल्लादीन का बजाया हुआ साज, इसने इस पूरे गांव में जैसे जादू बिखेर दिया, और पुतली बाई की आवाज और अंदाज उसको बरबई से आगे मुरैना तक फैला दिया। मुरैना के बाद बरबई से निकली हुई पुतली बाई का अंदाज पूरे बीहड़ का एक बेहद मशहूर किस्सा बन गया। और ऐसे ही एक दिन गाते बजाते पुतली बाई को कुछ डाकू मिल गए। एक ऐसे गांव से जिसे याद रखने की वजह पुतली बाई और गौहर बानो कभी नहीं रही। जिस धरती पर पुतली की जिंदगी का शुरुआती सफर दर्ज है, उसी धरती से एक धरती का लाल भी निकला था। उस धरती के लाल का नाम था शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, जिन पर मुरैना ही नहीं पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। जिस गांव का पानी पीकर बिस्मिल बड़े हुए, उसी गांव में 1926 में पैदा हुई थी गौहर बाने उर्फ पुतली बाई, असगरी बाई की बेटी पुतली बाई, जिसकी तरक्ती जिंदगी की कहानी को समेटे है बरबई की ये तरक्ती दीवारें। इन दीवारों को देखकर यूं लगता है जैसे 7 दशक से ये घर किसी के इंतजार में है। घर के कई हिस्से हो चुके हैं, कोई कोना बिक चुका है तो कोई कोना अभी भी घुघरुओं की आवाज का इंतजार करता मिलता है, महफिल सजने का इंतजार करता मिलता है, तो तबले सुनने को बेताब मिलता है। असगरी बाई की बेटी पुतली बाई जाति से पेड़नी और काम नाचना और गाना। असगरी बाई ने बचपन से ही पुतली को इस हुनर में माहिर करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जैसी खूबसूरती असगरी बाई ने पाई, वो विरासत में पुतली बाई ने भी पाई। पुतली ने यूं तो अपनी बहन तारा के साथ हुनर की परीक्षा देनी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ही दिन में असगरी समझ गई कि पुतली के लिए ये गांव छोटा पड़ने लगा है, जिसके बाद पुतली ने गांव से देश की ओर
कदम बढ़ा दिए। मुरैना की पुतली आगरा की ओर निकल पड़ी, उसी आगरा की ओर जहां मोहब्बत की निशानी ताज मिलती है, उसी आगरा की ओर जहां मोहब्बत के कदरदान मिलते हैं, जिस शहर की सोहबत पाकर हुस्न भी निखर उठता है। आगरा के आशिक मिजाजों की महफिल में पुतली की जिंदगी का सबसे ग्लैमरस दौर शुरू हुआ। पुतली की सुरीली आवाज और कदमों की ताल ने लोगों पर जादू करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि आगरा में पुतली ने आग लगा दी। असगरी बाई का कोठा इलाके के सबसे ऊंचे कोठे में शुमार होने लगा। आगरा में घुंघरू और घूमर के साथ महफिल भी नाचने लगी। हर दिन महफिलों की रौनक बढ़ती चली गई। पुतली बाई की शोहरत के साथ असगरी की झोली में दौलत करने लगी। पुतली बाई की आवाज चर्चे आगरा के साथ साथ लखनऊ, कानपुर जैसे दूसरे बड़े शहरों तक भी पहुंचने लगी। इस बीच पुतली ने एक और कला सीखी, आल्हा और होली के गीत गाने की कला। जिस इलाके से पुतली आई थी, आल्हा उस इलाके की जिंदगी का हिस्सा था और महोबा के आल्हा उदल की वीर गाथा के गीतों को पुतली बाई ने इतना डूब कर गाना शुरू किया कि इलाके के बड़े बड़े अलहैद पानी भरने लगे। देखो हमारे खूब आला सुनी हवा की खूब। अच्छा, आला सुनी? हाँ, कैसी लगती? सही। कोठा पर पैसा बरसने लगा तो जिंदगी भी नई करवट लेने लगी। पुतली की शोहरत पुलिस वालों के कान तक पहुंची तो महफिल में वर्दी ने भी घुसपैठ शुरू कर दी। चंबल के किस्सों में पुतली बाई जरूर हमेशा के लिए गड़ गई, लेकिन अपने उसी गांव से उखड़ गई जहां उसके परिवार की जड़ें थी। आज उसके घर की जगह एक नई इमारत है, नए उसके मालिकान हैं, लेकिन वो अभी भी गांव की यादों में है। उसने आगरा से अपने गांव और फिर गांव के पास एक शहर का रुख किया। आगरा से बरबई लौटी पुतली मुरैना जा पहुंची, जहां असगरी ने एक बार फिर से महफिल सजा ली और वहीं के आसपास के इलाकों में जाने लगी। लेकिन दिल पर डाका डालती आ रही पुतली अब खुद डाकुओं की शिकार होने वाली थी। डाकुओं का एक गैंग पुतली को पीहड़ के एक शहर से पीहड़ की ओर ले जाने वाला था। हुस्न की एक परी को हत्या और लूटपाट दिखाने वाला था। उसकी राह एक नई दुनिया की ओर ले जाने वाला था। कहते हैं कि मुरैना में कदम रखते ही पुतली का एक बार फिर सुनहरा दौर लौट आया। उसके घुंघरू एक बार फिर खनक उठे, उसके पैर एक बार फिर थिरक पड़े, उसकी महफिल एक बार फिर गुलजार हो उठी। पुतली बारी के बारे में जो जानता है कि हमने पुतली देखी थी। आपने देखी थी? मां गई नाच गाना करबे, तेरे भाई साहब ने पुतली के पकड़ लाए। बागन ने पकड़ लाई थी। वहां पुतली ने जो कही कि मेरे भाई को छोड़ दो और मैं तेरे साथ चलूँ। बस मन से वो बाग मिल के संग चली। बारात में ऐसे बारात में बांध लेते ना लोग, बाग ऐसे बैंड बांधते ऐसे बांध ली थी। तो ऐसे गई थी कहीं, मतलब उसका भाई पकड़ा था तो इसलिए उसने बोला कि भाई को छोड़ दो, मैं साथ में रहूं। कहते हैं कि उस दिन पुतली बाई अभी बैठकर घुंघरू भी नहीं खोल पाई थी जब डाकू उसके करीब तक आ धमके। भरी महफिल से उसे दो हाथों ने उठा लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुतली को डाकू ने घोड़े पर बिठा लिया और धौलपुर से सटे पीहड़ों के रास्ते में घोड़े दौड़ पड़े। और उस गैंग का सरगना कोई और नहीं, उस इलाके का सबसे खूंखार डाकू सुल्ताना गुर्जर था। तब पुतली 25 साल की रही होगी और साल था 1951, जब हिंदुस्तान की तकदीर संवर रही थी और पुतली की जिंदगी दोजख में तब्दील हो रही थी। उस वक्त तक बिहड़ में सुल्ताना डाकू का खौफ पसर चुका था। एक ऐसा डाकू जिसने बाकियों की तरह ही कभी किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला था, किसी महिला से बदसलूकी नहीं की थी। और यही वजह है कि उस दिन पुतली भी डरी नहीं थी। पुतली बाई ने सुल्ताना डाकू से बेधड़क पूछा, कौन है तू? और अंधेरे से आवाज आई, तुम्हारा चाहने वाला सुल्ताना डाकू। बिहड़ में इस किस्से को चटखारे लेकर सुना जाता है और कहते हैं कि पुतली बाई ने सुल्ताना का नाम सुनकर उसे छिड़क दिया था, लेकिन सुल्ताना पर पुतली के प्यार का भूत सवार था। पुतली
पुतली की सुंदरता के किस्से सुनकर आया सुल्ताना किसी भी कीमत पर उसे गंवाना नहीं चाहता था। और जब पुतली नहीं मानी तो सुल्ताना डाकू ने पुतली के भाई के सीने पर बंदूक लगा दी। कहते हैं कि भाई के सीने पर टिकी बंदूक देखकर पुतली सहम गई और भाई की जान बचाने के लिए सुल्ताना के हाथ जोड़े, फिर उसके साथ चल दी। बीहड़ की वो रात ही काली नहीं रही होगी, वो राह भी काली रही होगी जिसने पुतली की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। उसकी जिंदगी को आखिरी सांस तक के लिए बीहड़ से जोड़ दिया। देखिए, तो पुतली का कहता है कि रहने वाली बरवाई की है। ये एक डांस गर्ल्स थी। उसी बरवाई एरिया जो है मुरैना का ही पड़ता है। लाखन सिंह उसी एरिया में था। सुल्ताना भी उसी एरिया के अंदर। सुल्ताना ये भिंड डिस्ट्रिक्ट का है, परंतु वो वारी नदी का बॉर्डर है, उसके ऊपर वो सुखांड गांव का रहने वाला था। तो वो जंगलों के अंदर जब वो राजस्थान लगा रहता है, राजस्थान के अंदर था ये इस टाइप का ये डांस वगैरह का ज्यादा प्रचलन है मध्य प्रदेश बजाय, तो उधर से करके डांस करके आई, पकड़ में आ गई उसके अंदर। तो धीरे उसको लेके गया। शुरू में वो सी नेवर वांटेड टू बिकम ए डेकोरेट इन ऑल, परंतु हुआ क्या कि वो गैंग के साथ में थी। तो गैंग के साथ में होने के अंदर क्या होता है कि किडनैपिंग हुई। किडनैपिंग जब छूट आता तो उससे बयान लेते हैं पुलिस के अंदर कि भाई गैंग में कौन कौन थे। तो उन्हें बताया कि ये तो 20 मेंबर थे। तो 20वें आदमी के ऊपर किडनैपिंग का केस रजिस्टर हो जाता है। भले किडनैपिंग भले 5 आदमी ने करा हो, परंतु 20 रह गए। ऐसे करके उसके केसेस बढ़ते गए, जबकि वो कुछ न कभी किडनैपिंग करने का ही खुद ही गई इनिशियली के अंदर से। तो उसको केसेस हुए तो फिर जाती कहाँ। उन्होंने बोला मैं सरेंडर भी करूँ तो हो जाएगा। उसके बाद में जो सुल्ताना मारा गया तो फिर वो कल्ला डकैत जो था, तो सबू भी गुजर था, उसके साथ में रही है कीप पटेल खालिद, वो उसके साथ में रही है। कल्ला के साथ में लेकर के उसने निश्चित रूप से गैंग लीड की, उसने का कोशिश किया। उसका पुलिस इनकाउंटर के अंदर उसको गोली लगी थी और उसका एक हाथ कटा था। उसके बाद में भी वो लीड करती थी। सुल्ताना पुतली को लेकर बीहड़ों में उतर गया। असगरी बाई थानों में भटकने लगी। हर पुलिस वाले की दहलीज पर गुहार लगाने लगी, लेकिन उसकी पुकार किसी पुलिस वाले के कान में नहीं उतरी। सदियों से बीहड़ ने एक ही उसूल पर सबको बांधा। बीहड़ की ओर दौड़ लगाना आसान है, लेकिन वापस लौटना नामुमकिन। पुतली ना तो बागी बनी थी, ना ही जमाने की शिकायत लेकर बीहड़ की ओर दौड़ी थी। लेकिन बीहड़ को भला इसकी क्या परवाह। उसे तो एक हुस्न की मल्लिका के घुंघरू चाहिए थे। उसे प्यार की बेड़ियों में जकड़ देना था, खूंखार डकैत बना देना था। कहते हैं कि बीहड़ में बागी उतरे। बदले की ख्वाहिश पूरी होने के बाद बीहड़ और बेबसी ने उन्हें डाकू बना डाला। समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह से काट डाला। लेकिन वो साल था 1951 जब बीहड़ में पुतली उतरी थी, एक डाकू की मोहब्बत बनकर, मोहब्बत में पागल सुल्ताना की महबूबा बनकर। ये डाकू का लिबास दिया है, पुतली इस लिबास की शान रखेगी। कहते हैं कि भाई की जान बचाने के लिए पुतली ने हार तो मान ली, लेकिन उसकी कसक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। वो सुल्ताना के प्यार के आगे भी हार बैठी। फिर एक दिन सुल्ताना और पुतली के प्यार का चंबल में जश्न मना। सारी रात पार्टी का दौर चला। पुतली बाई भी जम कर नाची और फिर बीहड़ से निकली एक खबर गांव तक फैल गई। बेड़नी पुतली बाई भी सुल्ताना डाकू के साथ बागी हो गई। कहते हैं कि पुतली और सुल्ताना का प्यार देश के धन्ना सेठों पर महंगा पड़ा। पुतली के प्यार में पागल सुल्ताना पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो गया, और जब सुल्ताना ने पैसे के लिए कत्लेआम शुरू किया तो पुतली डर गई। पुतली को बीहड़ काटने लगे। उसे वापस अपना गांव याद आने लगा। चंबल के बीहड़ों से निकलकर पुतली मुरैना अपने घर पहुंची, जो खबर शहर में आग की तरह फैली। आखिर पुतली ने जो दुनियादारी देखी भी नहीं थी, वो दुनिया ने पल भर में दिखा दिया। पुतली अपनी मां से गले लगकर अभी जी भर के रोई भी नहीं थी कि दरवाजे पर पुलिस आ खड़ी हुई। पुतली बाई को पुलिस थाने ले गई। कहा जाता है कि पुलिस थाने में पुतली को घंटों टॉर्चर किया गया, हर तरह की यातना दी गई। सुल्ताना के गैंग के मेंबर्स और पता ठिकाना पता लगाने के लिए हर तरह से सताया गया, लेकिन पुतली ने मुंह नहीं खोला।
ये पुतली बाई के गांव बरबई में उसके घर का एक वीरान पड़ा हुआ हिस्सा है, जो उसके परिवार के जाने के बाद से अब वीरान पड़ा है। लोगों के किस्से कहानियों में जरूर पुतली बाई है। उनका कहना है कि डाकू बनने के बाद भी पुतली बाई अक्सर इस मकान में लौट कर आया करती थी, लेकिन पुतली बाई के एनकाउंटर के बाद यहाँ सिर्फ उसका भाई अल्लादीन रहा और परिवार का कोई भी नहीं। पुतली बाई अब इस गांव की यादों में है। कोई मुस्कुराकर, कोई हंसकर उसके बारे में बताता है, लेकिन उसका घर टूटा हुआ ये बताता है कि पुतली बाई को बीहड़ों ने क्या दिया। तब चंबल में बस 2 ही कानून चलते थे, जंगल में डाकुओं का कानून और शहर में पुलिस का। सुल्ताना जैसे पत्थर दिल डाकू से पुतली बाई वापस आ गई। अब पुतली बाई जैसे ही अपने घर पहुंची तो ये खबर आम हो गई, और जब तक पुतली बाई की निगाह अपने दरवाजे पर जाती तो वहां उसने पुलिस को देखा। अब पुतली बाई पुलिस के लिए खिलौना बन गई। कहने वाले कहते हैं कि कई पुलिस अधिकारियों ने उससे मन बहलाया। हालात इतने खराब हुए कि पुतली को अब फिर से सुल्ताना की और चंबल के बीहड़ों की याद आने लगी। पुतली के जंगल जाने से पहले और जंगल जाने के बाद का समाज बदल चुका था, बहुत फर्क आ चुका था, और किसी को पुतली की बेबसी नजर नहीं आई। बीहड़ में खून खराबा देखकर लौटी पुतली ने पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर देखा, और इससे परेशान पुतली को बीहड़ की जिंदगी एक बार फिर याद आने लगी। कहते हैं कि गैंग में उसको सुल्ताना की पत्नी की तरह इज्जत दी जाती थी। हालांकि गैंग का नंबर 2 की हैसियत रखने वाला बाबू लोहार उस पर बुरी नजर रखता था, लेकिन सुल्ताना के खौफ से वो चुप रहता था। कुछ दिन इसी तरह का रहे और कुछ दिन बाद उसे एक बेटी हुई। असगरी बाई बेहद खुश हो गई और बेटी का नाम रखा गया तन्नू। मां बनने के 2 महीने के अंदर ही पुतली बाई फिर से प्रोग्राम में जाने लगी, लेकिन एक दिन उसने बरपई के पास के गांव में सुल्ताना को बुलाया और उसके साथ वापस बीहड़ में निकल गई। इस बार की पुतली पहली वाली पुतली बाई नहीं थी। इस बार उसको उठाकर नहीं ले जाया गया था, बल्कि वो दुनिया से नाराज होकर खुद लौट गई। इस बार वो लूट और कत्लेआम से ऊबती नहीं थी। धीरे धीरे वो इस काम में हिस्सा लेने लगी, लेकिन सुल्ताना उसे पूरे तौर पर डकैत बनाना चाहता था, ऐसी डकैत जो हर किस्म का हथियार चलाना जानती हो। आखिर बीहड़ में पहली महिला डकैत तैयार हो गई। पुतली ने पुलिस के एक मुखबिर को पहली गोली मारी। पुतली के पहली महिला डकैत को कुछ इस तरह बयां किया गया है। आल्हा जैसे वीरोचित गीतों को गाने वाली पुतली बाई के दिमाग में वो गीत चढ़ गए थे। गीतों में गाई गई बहादुरी को उसने कुछ और ही मान लिया। इसके बाद तो उसे कानून तोड़ने में मजा आने लगा, और वो चंबल की डाकू बन चुकी थी, जिसके लिए कानून एक कच्चे धागे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये पुतली की जिंदगी का तीसरा दौर था। महफिल से मोहब्बत के सफर पर निकले पुतली की जिंदगी उसे अब डाकू बना चुकी थी। वो लूट और कत्ल के खेल में शामिल हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच वो अरेस्ट हो गई। बेटी से मिलने की चाह में पुतली धौलपुर के रजई गांव गई हुई थी, जहां पुलिस से मुठभेड़ में उसे सरेंडर करना पड़ा। पुतली को ताजगंज आगरा ले जाया गया, वहां से धौलपुर की जेल, और फिर वो जमानत पर बाहर निकली। लेकिन पुलिस वालों के लिए पुतली एक कठपुतली बन चुकी थी, और इस बीच एक बार फिर पुतली हवा हो गई। पुलिस की नजरों से बचकर वो फरार हो गई। कहते हैं कि पुतली इतनी खूंखार हो चुकी थी कि जिस घर में डाका डालती वहां जो मिलता उसे मार डालती, और महिलाओं के कुंडल के लिए कान तक उखाड़ देती। अब पुतली बाई की क्रूरता की कहानियां चंबल के गारों में गूंजने लगी थी। इस बीच चंबल में गैंग को बड़ा करने के लिए सुल्ताना ने अपनी मौत का सौदा कर लिया। अपने गैंग में लाखन को मिला लिया। पुतली ने पहले ही मुलाकात में ताड़ लिया था कि लाखन इस गैंग के लिए खतरा बन जाएगा, और हुआ भी वही। 25 मई 1955 को मुरैना के अर्जुनपुर में पुलिस ने गैंग को घेर लिया, और इस बीच लाखन के इशारे पर
कल्ला डकैत ने सुल्ताना पर ही गोली दाग दी। सुल्ताना मारा गया। पुतली की जिंदगी फिर से खाक में तब्दील हो गई। सुल्ताना डाकू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद और अपनी दाईं भुजा एक मुठभेड़ में खो देने के बाद पुतली बाई के अंदर जो भी औरत थी वो मर चुकी थी और पुतली बाई अब एक चंबल का खूंखार नाम थी। दिसंबर 1957 में पुतली बाई ने एक के बाद एक कत्ल की वारदातें की, लूट की और पकड़ की। कई मुठभेड़ हुई लेकिन पुतली बाई हर बार पुलिस वालों पर गोली चलाते हुए बच निकली। मुठभेड़ के बाद पुलिस को मरे हुए डाकू में सुल्ताना की लाश भी मिली। पुलिस ने दावा किया कि सुल्ताना उसकी गोलियों का निशाना बना, लेकिन कहा जाता है कि पुतली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा और कहा कि सुल्ताना को पुलिस की गोलियों ने नहीं, गैंग की गोलियों ने मारा है। हालांकि पुलिस इसका खंडन करती रही, लेकिन गोली किसी की भी हो, पुतली की जिंदगी की डोर कट चुकी थी। सुल्तान सिंह मर चुका है, अब बाबू सिंह यहाँ का सरदार है। सुल्ताना की लाश जली भी नहीं थी कि बाबू लोहार गैंग का मुखिया बन गया। 3 महीने के अंदर एक मुठभेड़ में पुतली ने बाबू को मार के रहा। पुतली का पहला बदला पूरा हुआ और वो गैंग की सरदार पर बैठी। पुतली बाई जानती थी कि चंबल में मुड़े कदम शमशान में जाने के लिए ही निकलते हैं। सुल्ताना के साथ तो उतनी ज्यादा नहीं कर पाई, कल्ला के साथ तो नहीं, तो बकायदा साथ में जाती रही, गेहूं में गई, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट थी। कल्ला जब मारा गया तो उसके बाद इंडिपेंडेंट लीड करा। कहते हैं कि नवंबर 1956 में सरेंडर की उसने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन भिंड जिले के कोरमी में पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की एक गोली से उसका एक हाथ चला गया। पुलिस 2 महीने तक चंबल में खून के निशान के सहारे पुतली की लाश खोजती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वक्त की अपनी कहानी होती है। पुतली की उम्र लगभग 32 साल हो चुकी थी। 23 जनवरी 1958 को पुलिस की टुकड़ी मुरैना के कोथर गांव में लाखन गैंग से मुठभेड़ के लिए पहुंची थी, लेकिन अचानक टीम लीडर कैलाश सिंह के कानों में आवाज आई, पुतली का गैंग पड़ा हुआ था और एक शायद दूसरी किसी गैंग का था, तो पुलिस ने रेड उसमें डाली, तो उसमें ये फंस गई। फायरिंग हुई, फायरिंग होने से भागी। अब एक हाथ उसका था नहीं, उसमें हाथ कटा हुआ था, तो स्टेन गन थी उसके अंदर से, कितना भाग सकती थी। आगे गई, पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको मार दिया। ये और उसी गांव है, उस गांव के ऊपर वहां मारी गई। वहां पे मेड़ बनी हुई है, मेड़ के ऊपर उस जगह पे एक पत्थर गड़ा हुआ था। सब गांव वाले जानते हैं कि यहाँ पे मारी गई उसके अंदर। 23 जनवरी 1958 पुलिस को सूचना मिली थी कि लाखन अपने गैंग के साथ एक बड़ी वारदात करने कंवारी नदी के आसपास के इलाके में है। पुलिस पार्टी उसकी खोज में निकली और तरसमा गांव के पास उसने एक गैंग को घेर लिया। लेकिन ये वक्त की बात है कि वो गैंग लाखन का नहीं, पुतली बाई का था। पुतली बाई और पुलिस पार्टी के बीच काफी देर तक गोलीबारी होती रही। एक एक कर पुतली बाई के कई साथी मरते गए। ऐसे में पुतली बाई ने जान बचाने के लिए कंवारी नदी में छलांग लगाई। वो कंवारी नदी को पार करने ही वाली थी कि एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। कुछ ही देर में नदी के तट पर पुतली बाई के साथ उसके 9 गैंग मेंबर एक लाश के तौर पर पड़े थे। कहते हैं पुलिस ट्रैक्टर के पीछे डाकू की लाश बांधकर उसे खींचती हुई गांव तक ले गई। वहां से इन लाशों को मुरैना शहर ले जाया गया। भारी भीड़ पूरा माजरा देखने पहुंची। जिसने उसे महफिलों में नाचते देखा था वो भी, और जिसने नहीं देखा था वो भी। मुरैना की पुतली पीहड़ और शहर के बीच भटकती रही, लेकिन अब वो कहीं की नहीं थी। वो मारी जा चुकी थी। उसके घुंघरू थम चुके थे, बंदूक भी खामोश हो चुकी थी और सांसें रुक चुकी थी।